नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हो, मस्त हो, स्वस्थ हो। नया साल, नया जोश, नई अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए दोस्तों आने वाली है। 2025 में बहुत कुछ हुआ, आपने भी मेहनत की, भर्तियां भी खूब थी, बहुत बच्चों का सिलेक्शन हो पा रहा है, लेकिन लाखों विद्यार्थी अब भी लाइन में लगे हुए हैं। जब आपको भविष्य में ये पता लग जाए कि इस दिन ये चीजें होने वाली हैं और आप उसमें अपना एक अहम योगदान देके कुछ कर सकते हो, तो शायद आप बेहतर प्लान कर पाओगे। लेकिन जब आपको कुछ ना पता हो, आपके सामने धुंधला हो सब कुछ, तो शायद वो चीजें आप बहुत अच्छी तरीके से न कर पाए। लेकिन 2026 और 27 ये 2 साल ऐसे रहने वाले हैं कि आपको सब कुछ सामने साफ साफ दिखाई दे रहा है। जी हां, कोई भी बच्चा अगर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है और उसे लगना है, तो 26 और 27 दो ऐसे साल है, भर्तियों की भरमार है, चाहे डिपार्टमेंट कोई सा भी क्यों ना हो। उसी में एक भर्ती है पशु परिचर। जी हां, यह भर्ती पहली बार हुई थी आपकी पीछे हो कि 5,934 पदों पे दोस्तों ये होकर निपटी थी, जिसमें पहली बार हुई। लाखों विद्यार्थियों ने फॉर्म अप्लाई करते, 17-18 लाख विद्यार्थी थे। लेकिन पहली बार भर्ती हुई, सिलेबस में 2 बार अपडेट होके आया, चीजें काफी सारी थी, लेकिन कुछ समझ में ना आने की वजह से बहुत विद्यार्थी इससे वंचित रह गए। फिर बोर्ड का जो एक रिजल्ट का फॉर्मूला रहता है नॉर्मलाइजेशन, उसके चलते विद्यार्थियों ने इसमें असफलता हासिल की। लेकिन इस बार सारी स्थितियां अनुकूल आपके साथ कि बोर्ड ने अपना पैटर्न भी बदल लिया नॉर्मलाइजेशन करने का, जिसमें आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे, चीजें बहुत ठीक रहेंगी आप सभी के लिए। और ये भर्ती दोबारा से दोस्तों आप सभी के सामने। जी हां, इसका अपडेट पहले भी मैं आपको दे चुका हूं। कम से कम 3,000-4,000 पदों पर यह भर्ती आपके सामने आने वाली है। लेकिन भर्ती आने वाली है, लेकिन तैयारी आपको पहले करनी होगी, क्योंकि जब भर्ती आ जाती है तो चारों तरफ इस प्रकार की बातें फैलती है, जिसके चलते आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो कि करना क्या है। नजदीक समय आने पर आप हथियार संभालते हो तो फिर वो चलाए नहीं जाते। जी हां, पशु परिचर भर्ती 2026 आप सभी के सामने, और जिसकी बेहतरीन तैयारी के लिए शुरू से ही हमने काम स्टार्ट कर दिया है। लगभग 3,000 से ज्यादा पदों पर यह भर्ती आपको देखने को मिलेगी। नई भर्ती रहेगी, फ्रेश। और जो भैया 10वीं पास है, उन विद्यार्थियों के लिए बहुत शानदार मौका है, जो पिछली भर्ती में रह गए थे किसी भी कारणवश, लेकिन दोबारा मौका आप, क्योंकि इस बेरोजगारी दौर में एक सरकारी नौकरी होना बहुत बड़ी बात होती है। जी हां, चलिए बात कर लेते भर्ती को लेकर। नया साल है, नई भर्ती है, नया जोश है और बिल्कुल फ्रेश नया बैच दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या कुछ होने वाला है पूरी अपन बात करेंगे इसके अंदर। सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, टू द पॉइंट सारा कुछ अपडेट आपको मिलेगा यहां पर। और आपको बता दूं, ये अपडेट भी आपने देखा होगा कि पशु परिचर के रिक्त पदों के लिए सूचना मांगी गई है, क्योंकि सूचना मांगी गई है तो भर्ती आने वाली है निश्चित रूप से। लास्ट जो पशु परिचर भर्ती हुई उसमें बहुत ही शानदार बैच था अपना, ये रहा 2024 का। 100% सभी शिफ्ट के अंदर लगभग 130 प्लस क्वेश्चंस, लगभग 130 से ज्यादा के आसपास क्वेश्चन लाइव प्रूफ के साथ यूट्यूब पे हमने आपके साथ साझा किए हैं। लेकिन नई भर्ती थी, सबको लगा कि नया सिलेबस है, बहुत सारे कंफ्यूजन थे। यूट्यूब पे भी लगातार आपको गुमराह किया गया कि ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। जैसे गणित विज्ञान को छुड़वा दिया गया कि इसके 2-4 प्रश्न आएंगे, लेकिन 25 गणित के प्रश्न आए थे और 25 विज्ञान के। 50% तो ये 2 सब्जेक्ट ही लेके चले गए थे। पशु परिचर के अंदर जो पशुपालन वाला डिपार्टमेंट आता है, उसको लेकर लगातार विद्यार्थियों ने पागलों की तरह तैयारी की, लेकिन उसमें से प्रश्न आए 10। तो कहीं ना कहीं एक तैयारी सिस्टमेटिक तरीके से नहीं कर पाए, जिसकी वजह से असफलता देखनी पड़े। लेकिन इस बार बहुत सब कुछ आपको पहले से पता होगा, सब कुछ पहले से पता होगा। चलिए, पैटर्न जो पिछला पैटर्न है वही रहने वाला है, ये पुराना पैटर्न जो रहता है वही रहेगा। 150 प्रश्न होंगे, 150 अंक का, 3 घंटे मिलेंगे, ठीक है ना। और 1/4 नेगेटिव मार्किंग और 40% लाना होगा। और मानक स्तर सेकेंडरी लेवल का रहेगा, यानी 10वीं लेवल का रहेगा। 150 प्रश्न होंगे, 150 नंबर का, 3 घंटे का समय,
1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 40% लाना अनिवार्य है। पूरा पैटर्न समझ लेते हैं। प्रश्नों की संख्या 120 है, नंबर भी 150 है और 150, 70% 12 अंक। देखो राजस्थान के साथ जुड़ा हुआ सब कुछ आने वाला है 10वीं स्तर का, 10th लेवल का आएगा सामान्य ज्ञान, जिसमें विज्ञान आपका है, गणित है, सामाजिक अध्ययन। पिछली बार भी बहुत सारा कंफ्यूजन पैदा हो गया था सामाजिक अध्ययन में क्या आएगा, मैंने बहुत स्पष्ट आपको कर दिया कि कुछ नहीं पढ़ना, जो जीके पढ़ रहे हो वही आना, और वही हुआ। भूगोल है, इतिहास है, संस्कृति है, पशुपालन का डिपार्टमेंट और करंट जीके, करंट जीके का पोर्शन रहेगा। अब पूरा सिलेबस को एक बार बहुत विस्तृत से समझ लेते हैं। सभी साथी लाइक और शेयर करते। एक तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे अपने को करनी है। अगर राजस्थान के इतिहास में सबसे पहले सिलेबस देखें तो ऐतिहासिक घटनाओं में क्या क्या पढ़ना है ये मैंने बहुत स्पष्ट कर दिया था, लेकिन इसके साथ मेवाड़ का इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा, मारवाड़ भी आपको पढ़ना पड़ेगा, चौहान भी पढ़ना पड़ेगा और किसान आंदोलन पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ ये चीजें भी आपको प्रमुख रूप से पढ़नी है। सिलेबस में इतना ही लिखा गया है ऐतिहासिक घटना, तो ऐतिहासिक घटनाओं में ये सारी पढ़नी पड़ेगी। प्रारंभ से 14वीं शताब्दी तक का कवर करना पड़ेगा। और इस बार पेपर का लेवल आपने देखा कि अभी जो चर्चाएं आ रही है बोर्ड की तरफ से कि आपको बहुत अच्छे लेवल पे तैयारी करनी पड़ेगी। कॉपी पेस्ट की गाइडें जो मार्केट में इनकी अब हवा टाइट होने वाली है, क्योंकि आरपीसी बोर्ड और आरएसएससी बोर्ड ने स्पष्ट कर दिया है इनसे कुछ नहीं आने वाला है, अब इनके क्वेश्चन देखने को नहीं मिलने वाले। इस बात का ध्यान करना। तो बहुत अच्छे लेवल किताबों को पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी आधारित है, आरबीएससी आधारित है, किताबों को पढ़ना पड़ेगा। और किताबों के अंदर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न कि सीधा वन लाइनर क्वेश्चन कि 7000 वन लाइनर क्वेश्चन आ गया, 5000 की एमसीक्यू किताब आ गई। इससे कुछ नहीं होने वाला है, इससे बैंड बजने वाला और कुछ नहीं होने वाला। तो इसके चक्कर में अब छोड़ दो, जो पीछे कचरा उठाकर आप रखे थे उसको बाहर फेंक दो, कोई फायदा उससे नहीं होने वाला, क्योंकि फैक्चुअल है और फैक्ट आधारित क्वेश्चन होंगे। जो पढ़ के आप जाओगे उसके आसपास ऐसा घुमाकर प्रश्न पूछेगा कि पेपर तो आसान होगा लेकिन उत्तर आपको नहीं आएगा। इसलिए आपको अलग वे से तैयारी करनी पड़ेगी, आपका माइंडसेट अलग करना पड़ेगा। ध्यान करना, रट्टाफिकेशन पे काम अब नहीं चलने वाला है, ये बात स्पष्ट कर दी है बोर्ड ने। उसके बाद में स्वतंत्रता आंदोलन के 1857 की क्रांति पढ़नी होगी, किसान आंदोलन हो, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल पढ़ना पड़ेगा, एकीकरण आपको, और प्रमुख व्यक्तित्व जो यहां पर नाम लिखे इन सबको आपको पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे लेवल पे। इस बात का ध्यान करना। चलिए, राजस्थान की कला संस्कृति के अंदर ये सारा कुछ सिलेबस में दे रखा है, जो कि 10-14 टॉपिक है आपके, ये आपको कवर करने पड़ेंगे, क्योंकि जो सिलेबस में पॉइंट टू पॉइंट दे रखा है वो हमने यहाँ पर आपके सामने रखा है। उसके बाद में राजस्थान का जो भूगोल है उसके कम से कम 15 टॉपिक यहां बनते हैं, तो 15 टॉपिक आपको कवर करने पड़ेंगे। ये आपके सामने पूरा सिलेबस हम टेलीग्राम पर आपको अभी अपडेट करवा देंगे, जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद में देखो गणित, ये गणित का कुछ सिलेबस दे रखा है। गणित का सिलेबस है जिसके पेपर में कितने प्रश्न आए थे सर? 25 क्वेश्चन आए थे। पेपर उठा के देखना आपको पता लगेगा, 25 प्रश्न आए थे। और ये विज्ञान का सिलेबस है, इसके भी 25 क्वेश्चन आए थे। और पिछली बार इन दो सब्जेक्ट को बच्चों ने हल्के में ले लिया। गलती बच्चों की नहीं है, गलती है बताने वालों की, है ना। जो जीके के बेस पे सिलेक्शन करवा रहे थे उनकी हवा टाइट हो गई, वो मुंह दिखाने भी सामने नहीं आ पाए। 50% एक तरफ। जिन्होंने इन दो को अच्छा किया वो आगे निकले थे। आपको फिर कह रहा हूं, सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, जीके सबका एक जैसा होने वाला इस बार। अभी कल जमादार का एक पेपर हुआ था, आपने उठाकर देख लिया होगा कैसा लेवल आया था, है ना। वो तो नॉर्मल था, वो तो एक ट्रेलर था, आगे आगे देखो होता है क्या। इसलिए आपको बेहतर तैयारी करनी पड़ेगी। पेपर छोटा है बड़ा है मायने नहीं रखेगा, आपकी तैयारी अच्छे लेवल पर ही होनी चाहिए। तो गणित का ये 4, 5, 7, 8 जितने भी टॉपिक है ये पूरे बहुत अच्छे लेवल पे तैयार करनी है। विज्ञान है जिसके अंदर ये टॉपिक दे रखे हैं, भौतिक विज्ञान में ये दे रखा है, और जीव विज्ञान के अंदर मानव तंत्र का मतलब है, ये सारा आपको पढ़ना पड़ेगा। और ये कोशिका विटामिन, ये इतना सिलेबस पूरा कवर करना पड़ेगा। और यहां से आपके प्रश्न बनने वाले हैं, जो कि 25% विज्ञान के आए थे पिछली बार और 25% आपके गणित के आए थे। 50% 150 में से एक तरफा खेल रहता है, ध्यान करना इस बात को। उसके बाद में पशुपालन के अंदर ये सिलेबस आपको दे रखा है। पशुपालन का ये सिलेबस है जो आपको पढ़ना है, और इसको लेकर इतना कंफ्यूज क्रिएट कर दिया था, कहीं तो पता नहीं भगवान ही बन गए थे इसको लेकर, जिसके चलते लगातार विद्यार्थियों को निराशा लगी और इसके चलते प्रश्न आए कम, किताबें खरीदी बहुत सारी और कुछ हो नहीं पाया। इस बार गलती नहीं करनी है, बहुत तरीके से तैयारी आपको करनी है। इसके लिए ये आपका करंट जीके का दोस्तों सिलेबस है। अच्छा, स्टार्ट हो चुका है, बहुत शानदार बैच दोस्तों। नया साल नई तैयारी, अपडेटेड कंटेंट के साथ। जो सिलेबस रहेगा, जो परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, बस उस लेवल की तैयारी करनी है,
क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि प्रश्न सीधा आएगा या घुमाकर। सीधा आता है तो कैसे आता है, और घुमाकर पूछेगा तो क्या पूछ सकता है, वो चीजें सिखाई जाएंगी इस बैच की। ये पूरा बैच है, इसमें ऑल सब्जेक्ट है, गणित, विज्ञान, जीके, इसमें पूरा सिलेबस आपको दे रखा है, करंट वर्ड सब कुछ। इस बैच का नाम हमने रखा है सिलेक्शन बैच, जिस लगातार पिछली बार जो बैच था उसने शानदार परफॉर्मेंस, और अब इस बार हमें पहले से पता है। पिछली बार गलतियां कुछ हुई, कैसे, क्योंकि दो सिलेबस को अपडेट करवाया गया। पहले सिलेबस विस्तृत नहीं था, अंधेरे में टॉपिक पढ़ रहे थे, उसके बाद में सिलेबस आया फिट, तो समय इस कंफ्यूजन। अब की बार स्थिति बड़ी क्लियर है, सब कुछ पहले से पता है, अब हमें किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं, तो लेकिन तैयारी बहुत शानदार हो सकती है। तो पशु परिचर का जो बैच है वो शानदार तरीके से ऐप पर आ चुका है, और ये जो शुरू होने जा रहा है, एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। 5 जनवरी से क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी, 5 जनवरी से क्लास शुरू हो जाएंगी, लाइव बैच रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों 5 जनवरी से, ठीक है ना, 5 जनवरी से। और अब एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं भैया, एडमिशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो विद्यार्थी, जो भी 10वीं पास विद्यार्थी जो की तैयारी करना चाहता है इस पशु परिचय भर्ती के लिए, और पिछली बार अपने हाथ से निकाली, इस बार मौका है। लेकिन एक और फायदा मैं आपको दे दूं इस बैच को लेकर, इस बैच में सबसे बड़ा फायदा आपको यही है कि इस बैच को जब आपने ज्वाइन किया, भले आपको कुछ ना आता हो, क्योंकि जीरो से हीरो तक की तैयारी करवाई जाएगी। और इस बैच के बाद में आपको किसी भी कॉपी पेस्ट गाइडों की, किसी भी नोट्स की, किसी भी कुछ भी नहीं, सब कुछ इस बैच में मिलेगा। और एक वन स्टॉप सॉल्यूशन जिसको हम कह सकते हैं, इस बैच को कह सकते हैं आप वन स्टॉप सॉल्यूशन, यानी कहीं भटकने, सब कुछ एक जगह, एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक जगह, बस सीधा पेपर देने ही जाना है। क्योंकि पिछली बार जो परफॉर्मेंस उससे बेहतर इस बार रहने वाली है, क्योंकि पिछली बार कुछ पता नहीं था, लेकिन इस बार सब कुछ पता है। ध्यान करना, इसके साथ एक बड़ा ऑफर, जी हां, 2026 में जितने भी वैकेंसी न्यू आने वाले सबके बैच स्टार्ट हो चुके हैं, और सबको लेकर आपको एक बड़ा ऑफर हमने दे दिया है। 2026 जब आ रहा है तो 2026 पे सभी बैचेस के अंदर हमने 26% का डिस्काउंट दोस्तों दिया है। आपको यूज करना है न्यू ईयर 26 कोड कैपिटल के अंदर, और आप कोई भी ऐसे पशु परिचर का बैच, इस पे भी डिस्काउंट है नए साल के उपलक्ष्य के अंदर, अभी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। निश्चित रूप से हमारे हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी का है, उसके बाद में काफी सारे और बैच, जैसे स्कूल व्याख्याता का बैच स्टार्ट हो चुका है, एलडीसी लिपिक ग्रेड 2 का बैच स्टार्ट हो चुका है, वनपाल का स्टार्ट हो चुका है, सीईटी सबसे बेहतर टर्निंग पॉइंट रहने वाला सीईटी, क्योंकि अगर सीईटी पास नहीं है तो आने वाली बहुत सारी वैकेंसी से आप वंचित हो सकते हो। वन स्टॉप सॉल्यूशन बैच है, चाहे पात्रता 50% करे, 60% करे, आपके नंबर बनने वाले हैं, चूकने वाले नहीं होगी इस बार आप आराम से। इसलिए शानदार बैच है, ये हमारा एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लीजिएगा। 7665320069 पर आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं आज ही। अगर बेहतरीन और एक तरफा सिलेक्शन आपको लेना है, एक तरफा सिलेक्शन लेना है, तो मैं आपको जो स्पष्ट, क्योंकि पिछली बार मैंने जो जो बातें आपको बताई थी यूट्यूब के माध्यम से, वो एक एक बात दोस्तों सच हुई थी। अब जिन्होंने मानी वो फायदे में रहे, नहीं तो फिर भटकाव की स्थिति में विद्यार्थी को यह समझ में नहीं आ पाता कि वो कर क्या रहा है। ध्यान करना, खुद के हाथ से नोट्स बनाना है, एक एक चीज को पढ़ना है, न कुछ छोड़ के जाना है। पढ़ के जाना है तो 10 पेज ज्यादा ही पढ़ के जाना है, क्योंकि भीड़ काफी है और पेपर का पैटर्न बदलने वाला है, क्योंकि अब वो पैटर्न नहीं आने वाला जो पिछले आ रहा था। इस बार दोनों ही बोर्ड कुछ अपडेट करने वाले हैं, तो हमें भी अपडेट होना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगर हम पुराने पैटर्न के लेकर तैयारी करते रहेंगे और उसी ढर्रे से चलते रहेंगे, तो शायद अपनी तैयारी उस लेवल की नहीं हो पाएगी, और फिर कहेंगे सर सिलेक्शन नहीं हो रहा। सिलेक्शन चाहिए तो माइंडसेट बदलना होगा। बोर्ड जो पेपर बनाएगा उससे एक लेवल ऊपर की तैयारी हमें करनी होगी, और इस प्लेटफॉर्म के द्वारा वो आप कवर अप कर सकते हैं, नो डाउट। आज ही ज्वाइन कर सकते हैं, फटाफट ज्वाइन कर ले, है ना। परीक्षा कब तक होगी ये दिमाग में आ गया सर, परीक्षा, तो फिर कह देता हूं कि युद्ध की तारीख फिक्स अपने आप हो जाएगी, लेकिन ये तो कंफर्म है कि युद्ध होने वाला है। जी हां, जो विद्यार्थी ये सोचता है सर फॉर्म कब भरवाए जाएंगे, दूसरा एग्जाम डेट कब आएगी, तीसरा सर पद कितने आएंगे,
वो तैयारी नहीं करता, वो बहाने बनाता है किसके, समय निकालने की। और समय पर अगर तैयारी नहीं करते, बाद में आप कितना भी तेज दौड़ लेना, आप बीट नहीं कर सकते सामने वाले। क्यों? क्योंकि वो बंदा आपसे पहले से आगे चल रहा है। अगर आपको वास्तविकता में तैयारी करनी है तो समय से पहले करना होगा, शांति काल में करना होगा, क्योंकि जब भर्तियां आ जाएंगी तो फिर तैयारी नहीं हो पाती, फिर फॉर्मेलिटीज होती है डन करना। चलिए मिलते हैं इस नए साल के नए बैच में। जय हिंद, जय भारत।